साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट 9-10 में जो पूछा हुआ प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे, जो 50 के बाद से हम देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे व्यंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यंग कहलाएंगे। वो घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के भीर में कौन सी व्यंजना है? वो घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के भीर में कौन सी व्यंजना है? सावधी व्यंजना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? व्यंजना में अन्य अर्थ प्रकट होता है। दुबला पतला लड़का को जब हमने दरा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? दुबला पतला लड़का को जब हमने दरा सिंह कहा तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। सुमनो की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है? अर्था अलंकार है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? उभिया लिंग अलंकार कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उभरे मोती मानुष चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है। संदेह अलंकार है। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार संदेह अलंकार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न मखान होय। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रकार बताएं? दृष्टांत अलंकार। राइट आंसर सी हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। फूले खोले जू किबार तुम कोही एती बाट, खोले तू किबार तुम कोही एती बाट, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में अलंकार पहचानिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। सी, इसका राइट आंसर सी, आभूषण होता है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है?
यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही, र र र, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बी, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है उन्हें हम अनुप्रास कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, दृष्टांत अलंकार। ए इसका राइट आंसर दृष्टांत अलंकार। प्रश्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, इस बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें रूपक अलंकार है। सी। रेशमी कमल से भाग्यलेस लिखने वाले कौन सा अलंकार है? रेशमी कलम से भाग्यलेस लिखने वाले कौन सा अलंकार है? रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हैं माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, कंज कली कलिका लतान सिर सारी है में अलंकार है। रूपक एवं अनुप्रास प प की आवृत्ति हो रही। सर्व सब प्राणियों के मत मनो में यूर आहा नचा रहा है कौन अलंकार है? सब प्राणियों के मत मनो में पूर, सब प्राणियों के मत मनो में यूर आहा नचा रहा है कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। पिया सो कहू संदेश संदेशद, हे भौरा हे काग सो धनी बिहर जरी मुई, तिहिक धुआं हम लाग, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि कैसे धुल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उत्प्रेक्षा। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। झुककर मैंने पूछ लिया, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सी हो जाएगा। फूले है कुमुद फूली मालती सधन बन, फूली रहे तारे मानो मोती अनगिनत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फूले है कुमुद फूली मालती सघन बन, फूली रहे तारे मानो मोती अनगिनत है। नित्य ही नहाता छिर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा।
नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में, कलाधर है सुंदर तवानन की समता में, समता की इच्छा से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा। बैन सुनाए, बैन सुनिया जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बैन सुनिया जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन, विरोधाभास अलंकार है इसका राइट आंसर। तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रतिरंग, अनबूरे बूरे तिरे जो बूरे सब अंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। विस्मय यह गोदावरी अमृत में फल देत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। विस्मय यह गोदावरी अमृत फल देत, उससे हारी होर लगाई, उससे हारी होर लगाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ ढकना, आच्छादित करना, इसका राइट आंसर अ और ब दोनों हो जाएगा, ए और बी। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में ज्यादा समय लगे, प्लुत स्वर में और ज्यादा समय लगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। छंदों को पढ़ते समय, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यति। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? चंचल में गुरु की मात्रा होगी, चंचल में गुरु की मात्रा होगी। भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन, इसका राइट आंसर SII। जिस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे चौपाई, उपेंद्र बजरा। ब और स दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब और स दोनों। कविंत वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण। सी, 31 वर्ण होते हैं।
निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है न जिनमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। द्रुत, विलंबित, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रुत विलंबित। बसंत कलिका। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है आयो, परजा, धीप, निकेतन, पास, उधव, पूरा प्रसार करती करुणा जहां थी। इसका राइट आंसर ए बसंत तिलका। भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है, भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है, वर्णिक छंद है। इसका राइट आंसर डी। काव्य गुण क्या है, काव्य गुण काव्य में सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाला तत्व। इसका राइट आंसर ए। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, मम्मट। इसका राइट आंसर ए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण से संबंधित है, प्रसाद गुण है। इसका राइट आंसर ए। निम्नलिखित में कौन सा आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं, प्रसाद, समता या समाधि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना, आचार्य वामन की रचना ए। इसका राइट आंसर 96। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, 9 रस। 9 रस। नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, नहीं काल, अली कली ही 100 बिंदियों आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, श्रृंगार रस। इसका राइट आंसर है नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, नहीं काल, अली कली ही 100 बिंदियों आगे कौन ध्वाल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रृंगार रस। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। वीरों का कैसा हो बसंत, उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता दी गई है, वीर रस की। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 99। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है, भय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से 8